भगवद गीता में भगवान ने शरीर के प्रिंसिपल्स बताए हैं, इस ब्रह्मांड के सिद्धांत बताए हैं कि ब्रह्मांड कैसे चलता है, शरीर कैसे चलती है, आत्मा कैसे चलती है। ये सारी चीज़ें भगवान ने भगवद गीता में बताई है। उसमें से 6:24-25 ये एक श्लोक है, एक सिद्धांत है, लॉज हैं भगवद गीता में। भगवद गीता कोई हवा में नहीं है। हम लोग शास्त्रों को हवा में लेते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जांपल कल मैं पढ़ रहा था गीता में, प्राण अपान समायुक्ता, सुने है ना। अब उसको अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो तो भगवान एक बहुत कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं। आप कहोगे प्राण अपान तो कुछ होगा अजीब सा कुछ नहीं है। प्राण यहाँ पे शक्ति है, अपान यहाँ शक्ति है। प्राण क्या करती है, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाती है। अपान मतलब टॉक्सिन्स बाहर निकालते, एलिमिनेशन है ना। अपान नीचे धकेलती है, टॉयलेट, यूरिन। और प्राण शरीर को पुष्ट करती है। कृष्ण कह रहे हैं प्राण अपान समायुक्ता, प्राण और अपान का बैलेंस कर लो तो हेल्दी रहोगे। कहने का मतलब है कि अच्छी तरह सांस लो और अच्छी तरह टॉयलेट और वो निकालो तो मशीन ठीक रहेगी। एक एंगल ही है देखने का, और सही भी है। और भी एंगल्स होंगे इसको देखने के सूक्ष्म लेवल पे, बट ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर थोड़ी पीछे होना ज़रा आप लोग, पीछे हो, अरे आप देख नहीं पाओगे मुझे। सो इसलिए यहाँ पर भगवान ने, और ये ब्रह्मांड के नियम भी और भक्ति के नियम भी, ये प्रिंसिपल्स हैं। ये वही नियम भक्ति में भी लगते हैं, वही नियम ब्रह्मांड में भी लगेंगे, वही नियम शरीर में लगेंगे। नियम तो नियम ही है। तो मैथमेटिक्स में एक जमा एक क्या होता है, 2, और ब्रह्मांड में एक जमा एक, 2, और भक्ति में बस यही है। बस ये सिद्धांत हैं ये, तभी भगवद गीता को उपनिषद बोला गया है। एक यूनिवर्सल लॉज, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं ये। सो भगवान ने एक यहाँ पे प्रिंसिपल बताया है। इस प्रिंसिपल को आप जीवन में लगा लो, भक्ति में लगा लो, कहीं भी लगा लो, ये आपको हेल्प करेगा। बस इतना है। इसका क्या एग्जांपल दूं मैं, कोई यूनिवर्सल लॉ, जैसे एनर्जी है। आप किसी सिस्टम में एनर्जी डालोगे तो वो चलेगी, यही है ना। किसी चीज़ में शक्ति डालोगे तो चलेगी। तो ये सब जगह एप्लीकेबल है, सब जगह आप कर सकते हो। अगर आप अपने शरीर में शक्ति डालोगे तो चलेगी, खाने के रूप में जैसे भी है, प्राणों के रूप में। मशीन में शक्ति डालो तो वो चलेगी, उसमें पेट्रोल डाल दो, शक्ति है। ब्रह्मांड में शक्ति डालोगे वो घूमेगा। सो आत्मा में शक्ति डालोगे तो भक्ति होगी। वो कैसे डालोगे, वो भगवान के नाम से डालोगे, भक्ति से डालोगे, शक्ति तो डालनी पड़ेगी। सो ऐसे ही यहाँ पे एक श्लोक है, श्लोक तो बेकार, श्लोक तो पंडित लोग बोलते हैं, ये एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। सो भगवान क्या कह रहे हैं 6.25, शनैर शनैर उपरमेत बुद्धया धृति ग्रहीतया आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। सो ये जो पहला है ना, शनै शनै उपरमेत, इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट है लोगों का और बहुत यूज़ है इसका। कृष्णा कह रहे हैं शनै शनै, शनै मतलब क्या होता है, प्रभुपाद लिख रहे हैं वैसे धीरे धीरे। शनै का मतलब धीरे ही होता है, बट शनै का मतलब होता है, भगवान कह रहे हैं धीरे धीरे आगे बढ़ो। उपरमेत मतलब ऊपर, ऊपर ऊपर अमेत, धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे। किसी भी चीज़ में धीरे धीरे चलो, अदरवाइज नहीं होगा। अब इस सिद्धांत को आप जीवन में लगा लो, वहाँ पे भी यही है। आपको कुछ काम करना है तो धीरे धीरे करो, एकदम से करोगे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। धीरे धीरे क्यों करना है, क्यों करना है धीरे धीरे, क्योंकि आप कुछ भी करोगे वो उसमें एडजस्टमेंट होने में टाइम लगता है। उस चीज़, आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसमें एडजस्टमेंट होगी, उसमें पता लगेगा कितना करना है कितना नहीं करना। बैलेंस कर करके आगे चलोगे धीरे धीरे।
यही होगा ना, एकदम से करोगे तो आउट ऑफ बैलेंस हो जाएंगी चीज़, और सिस्टम ले नहीं पाएगा चीज़ों को। तो धीरे धीरे करना है। संसार में भी ऐसी काम है, अगर आपको कुछ काम करना है तो आप पहले शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, वो भी है, कॉर्पोरेट में भी काम आएगा ये। एकदम से हाँ मुझे 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 10,000 गुरुकुल खोलने हैं, ये कोई पागल है? 10,000 ही था ना, 10,000 ही पता नहीं कहाँ से डिवोटीज बोल रहे हैं 10,000 गुरुकुल, ये कोई मतलब है इसका? आपको एक रियलिस्टिक फिगर बनानी पड़ेगी ना, चलो 1,000 गुरुकुल खोलने हैं, मगर अभी हम पहले 10 खोलेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे 10 खोलेंगे। तो शनै शनै का मतलब लेवल्स भी होता है। धीरे धीरे क्यों कह रहे, लेवल बाय लेवल, स्टेप बाय स्टेप। कुछ आचार्य शनै शनै को स्टेप बाय स्टेप भी लिख रहे हैं। और इसी, अब आपको कुछ कुछ समझ आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, भक्ति में भी काम आएगा ये। सो कैसे आएगा? अब स्टेप बाय स्टेप क्या है? इसी श्लोक के आधार पे हमारे आचार्यों ने वो तो बोला है श्लोक, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। स्टेप बाय स्टेप हो गया ना। हाँ प्रेम पहुंचना है, मगर अभी अभी कहाँ पहुंचना है आपको? अभी भजन क्रिया कर रहे हो, भजन कर रहे हो, तो अभी कहाँ पहुंचना है? अभी हमें पहुंचना है अनर्थ निवृत्ति पे, अपने आप को शुद्ध करना है। पहला गोल ये है। फिर जब अनर्थ थोड़े कम हो जाएंगे तो नेक्स्ट गोल है निष्ठा, फिर वो कम हो जाएगा तो रुचि। तो ऐसे ऐसे चलेंगे हम धीरे धीरे, इसलिए धीरे धीरे बोला है। जैसे सीढ़ी पे चढ़ा जाता है, एक स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कूद के नहीं जा सकते। क्लियर हो गया? अब ये इस श्लोक की बहुत इंपॉर्टेंस है। शनै शनै परमेत बुद्धया, बुद्धि से धीरे धीरे आगे बढ़ो। अब इस श्लोक को हमारी संप्रदाय में आचार्यों ने किसके लिए इस्तेमाल किया? किसके लिए इस्तेमाल किया? ये तो क्लियर है, सहज्यों को खत्म करने के लिए। किसी भी सहज्य से मिलोगे आप, ये श्लोक कोट करो, और राधे राधे वालों से मिलो, ये बोलो, शनै शनै उपरमेत बुद्धया। आपको स्टेप बाय स्टेप भक्ति में आगे बढ़ना, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। सहज्य का तो बिल्कुल उल्टा है, नहीं, सीधा ही हम गोपी हैं, प्रेम, कोई बुद्धि का रोल नहीं है, सिर्फ भावनाएं हैं। तो भगवान ही क्यों बोल रहे हैं? अब वो कह सकते हैं भाई देखो भगवान ने ध्यान योग चैप्टर में बोला है, भक्ति योग चैप्टर में नहीं बोला। उनका आर्ग्यूमेंट होता है, ध्यान योगी को बोला है, भक्ति योग के लिए तो नहीं बोला है। मगर एक्चुअली अगर आप सोच के देखो ना, तो ना ध्यान योग कुछ होता है, ना ज्ञान योग, ना भक्ति योग, कुछ होता ही नहीं। वो आपने पढ़ा होगा, मगर एक्चुअली कुछ भी नहीं है। ठीक कह रहा हूँ मैं? हाँ, ध्यान योग ठीक नहीं है, ज्ञान योग ठीक नहीं है, सिर्फ भक्ति योग ठीक है। ये एक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है। हायर लेवल पे ना कोई ध्यान योग होता है, ना ज्ञान योग, ना भक्ति योग, कुछ भी नहीं होता। ये तो नाम है बस। हायर लेवल पे सब एक ही चीज़ है। ये सिद्धांत है भगवान तक पहुंचने के लिए बस। सो वो तो मायावादियों ने भगवद गीता को डिवाइड कर रखा है, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ये मायावादियों की डिवीजन है, वैष्णवों की नहीं है। पहले 6 चैप्टर क्या है? कर्म योग। आखिरी के 6 चैप्टर ध्यान योग, ज्ञान योग। बीच के क्या है? इसलिए पहले के 6 चैप्टर कभी नहीं पढ़ेंगे हम, आखिरी के भी नहीं पढ़ेंगे, बीच के भी पढ़ेंगे। ये मायावादियों का मतलब है। ये मायावादियों की डिवीजन है। ऑफ कोर्स श्रील प्रभुपाद ने ऐसे ही हमें एक्सप्लेन किया है, मगर प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि ध्यान योग वाला चैप्टर हटा दो, ज्ञान योग वाला चैप्टर हटा दो, ऐसा नहीं है। हमारे आचार्यों ने कहा ठीक है, पहले 6 चैप्टर में कर्मयोग अंडरस्टूड, भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं, आखिरी में ध्यान योग, बीच में भक्ति योग। कर्मयोग और ज्ञान योग या ध्यान योग भक्ति योग को सपोर्ट करने के लिए, तभी भगवान ने बोला है। अलग से कुछ नहीं कि रिजेक्ट कर दो। वो तो कर्म योगी जो होते हैं वो सिर्फ कर्मयोग से चिपक जाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो ज्ञान योगी आखिरी के 6 चैप्टर से चिपक जाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। और जो सो कॉल्ड भक्ति योगी सहज्य लोग बीच के 6 चैप्टर से चिपक जाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। इस्कॉन में आखिरी के 6 चैप्टर मुझे लगता है किसी ने नहीं पढ़े होंगे। पढ़ते? किसी 100% नहीं पढ़े होंगे, आप पूछ लेना।
समझ ही नहीं आएगा प्रकृति, पुरुष, चेतना, आसुरी, दिव्य गुण, श्रद्धा के 3 विभाग कौन पढ़ता है? सीधा सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य, सूर्य भगवद गीता को साइड में रखो, माँ में काम शरणम। उसका मतलब सीरियस मजाक नहीं कर रहा मैं, सहज्य लोग ऐसे बोलते हैं, वो यही कोट करते हैं, वो यही कहते हैं कि देखो भगवान कह रहे हैं पहले का समझ आया है नहीं आया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब भूल जाओ, मेरी शरण ले लो। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यही लिख रहे हैं, हमारे आचार्य, और उनको कोट करते हैं कि देखो भगवान कह रहे हैं अर्जुन मैंने तुम्हें जो एक्सप्लेन किया, अगर नहीं समझ आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब भूल जाओ, मेरी शरण ले लो तो सब कुछ हो जाएगा। तो ठीक है, फिर हरे कृष्णा निताय गौर हरि बोल, बस हो गया। ऐसे थोड़े ना होता है, कोई भगवान ने टाइम वेस्ट किया क्या गीता बोल के, या भगवान के मायावादियों की पार्टी में है जो कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, सब एक ही है। इस तभी मैंने कहा था होता श्लोक नहीं है, भगवद गीता चैप्टर्स नहीं है। अगर आप उस एंगल में देखोगे गलत होगा। भगवद गीता यूनिवर्सल लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं जो आपको भक्ति में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। बस आप ले लो, ये अपना बुद्धि लगा के अप्लाई कर लो। इसलिए कृष्ण कह रहे शनै शनै उपरमेत बुद्धया, धीरे धीरे मतलब स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे मतलब स्पीड स्लो नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलो। अगर आप थोड़ी फास्ट चल सकते हो फास्ट चल लो, धीरे चल सकते हो धीरे चल लो, मगर स्टेप से चलना ज़रूर। स्टेप मतलब बुद्धया, समझ के जो कर रहे हो समझ के करो। इसी श्लोक से वो श्लोक आ रहा है नियम आग्रह नियम आग्रह। कोई भी नियम को फॉलो मत करो बिना समझे, अदरवाइज आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा क्या कर रहे हो। अगर आप बिना समझे कोई नियम फॉलो करेंगे तो एडजस्ट भी नहीं कर पाओगे। जैसे प्रभुपाद ने कहा 16 माला करनी है, नियम है तो 16 माला करनी है, वो तो करनी है ही, मगर समझना चाहिए ना क्यों करनी है 16 माला, क्यों बोला है प्रभुपाद ने, 17 क्यों नहीं बोला, 18 क्यों नहीं बोला, 15 क्यों नहीं बोला, 16 ठीक है 16 बोला। क्यों करना है कि भैया आप दिन में माला कर पाओ, कुछ नाम ले पाओ। कोई माला ही नहीं रखेंगे तो नाम ही नहीं लोगे, ऐसे ही भाग के बिजी होते रहोगे सर्विस में, कि इससे भगवान का स्मरण बनता रहे और हमारा माइंड रिलैक्स होता रहे। क्योंकि प्रचार है ना, मिशन है, 1000 तो चीज़ें हैं यहाँ, फिर काम भी करना है, तो रिलैक्स करने के लिए बोला है, नाम बीच बीच में लेते रहो, माइंड रिलैक्स रहेगा। और ऐसे रिलैक्स की बात नहीं है, एटीट्यूड ठीक रहेगा, भावना ठीक रहेगी आपको माला करके, इसलिए बोला है। अब समझ आया क्यों बोला है? तो आपको समझ, अब हमें क्या लेना देना इससे। 16 माला बोलिए तो हरे कृष्ण माला घुमाए जा रहे हैं, स्ट्रेस आता जा रहा है, चाहे मन लग रहा है नहीं लग रहा है फिर ही माला घुमानी है, कंप्लीट करना है। 16 माला हो गया, हाँ भाई चलो गया। ये क्या सेंस बनती है? माला है आदमी की भावना ठीक करने के लिए, भावना एटीट्यूड कैसे कहेंगे, चेष्टा, उसका हाँ चेष्टा ठीक करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए माइंड को। हो उल्टा रहा है, 16 माला सुबह ही करनी है, बैठ के करनी है, अच्छा कर लो। वो कैसे करनी है, यहाँ प्लग घुसा के, मुंह में प्लग घुसा के, नाक में प्लग घुसा के, नीचे प्लग घुसा लो, सब जगह बंद कर लो और हरे कृष्ण पागलों की तरह, कुत्तों की तरह चैंटिंग करके। क्या है ये? क्योंकि सेंस बनती, ये पागल हो गया, स्ट्रेस आ जाएगा और स्ट्रेस आएगा और तो कुछ नहीं होने वाला, होगा नहीं होगा, ऐसे कोई रिलैक्स होता है? आप किसी भी योगी के पास जाओ, किसी भी ध्यान लगाने के पास जाओ, सब कैसे बैठते हैं? आराम से नहीं बैठते, ऐसे ही बैठते हैं ना, रिलैक्स बैठते नहीं बैठते। चलो अभी पीठ सीधी करो और अपना आराम से बैठ जाओ। क्या हिलते रहते हैं? हिलते रहेंगे क्या? मतलब ये पागल हो क्या? कोई नहीं करेगा। अगर किसी ने आके देख लिया ना, कहेगा पागल के बच्चे हैं ये सब, दिमाग ख़राब है इनका। ऐसे कभी होता है? क्योंकि पर्पस इनको नहीं समझ आ रहा ना। पर्पस क्या है? पर्पस है रिलैक्स करना। वो माइंड से झगड़ रहे हैं, हिल रहे हैं कि माइंड बैठ जाए। हिलने से कोई माइंड बैठेगा क्या? ऐसे तो कभी नहीं होता। तभी शनै शनै उपरमेत बुद्धया, भगवान कह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप बुद्धि लगाओ। बुद्धि क्यों लगानी है? आपको समझना है आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो। फिर स्टेप लोगे, फिर आपको समझ आए ओके यार माइंड रिलैक्स होना चाहिए और हमारी भावना ठीक होनी चाहिए चैंटिंग से। तो ज़रूरी नहीं है 16 माला सुबह कंप्लीट करना। अगर मैं पागल हो रहा हूँ, माइंड भाग रहा है, आप थोड़ी माला कर लो सुबह। 16 कर सकते हो, बहुत अच्छा है, नथिंग लाइक इट।
आराम से रिलैक्स होके। अगर नहीं हो रही तो सुबह 4 कर लो, फिर बाद में कभी कर लो अगर मूड अच्छा है, या सुबह थोड़ी सी कर ली, फिर मूड अच्छा करके बीच में ब्रेक लेके, मैं बता रहा था कुछ पढ़ के, कुछ अच्छा जो लगता है पढ़ के, मूड अच्छा करके फिर कर लो। क्या हो गया? अब 4 माला कर लो, नींद आ रही है तो उठ के थोड़ा सा पेंडिकुलेशन कुछ करके सांस लेकर रिलैक्स करके दोबारा 4 कर लो। क्या भगवान आपको क्या त्याग देंगे? अरे ऐसे सांस लिया बीच में, ये उठा है, ये उसको समझ नहीं आ रहा ना उसको। उस चक्कर ये है कि लोग बोलते हैं हम ध्यान योग को नहीं मानते, मगर कर ध्यान योग ही रहे हैं, भक्ति योग थोड़े ना है। और ऐसा है भी, मतलब बोलते में डिवोटी देखो पीठ सीधी रखो, बोलते नहीं बोलते, होता है। और वो पता पीठ सीधी रखो और हरे कृष्णा साइड में पानी की बोतल भी होगी, और फिर हरे कृष्णा कृष्ण बीच में पानी पीते रहेंगे, हरे कृष्णा। पर्पस लॉस्ट है उसका, दैट्स नॉट द पर्पस। भगवान के नाम से यार रिलैक्स नहीं हो रहे तो क्या करोगे फिर? किससे रिलैक्स होगे? क्या अशांति होगी क्या भगवान के नाम से? मतलब ये भगवान के नाम की बेइज्जती कर रहे हो क्या? ये तो बेइज्जती हो गई। सो दैट्स अ पॉइंट। इसलिए शनै उपरमेत बुद्धया, तभी बुद्धि लगानी पड़ती है। बुद्धि क्यों लगानी? क्योंकि आपको नियम आ रहा, नियम के पीछे पर्पस समझना है, क्यों करना है। जैसे ये गौशाला वाले कल बात हो रही थी, दलिया खिलाना है, जड़ी बूटी खिलानी, सुबह शाम दलिया जड़ी बूटी सुबह शाम, पेट ही खराब होगा। खुद भी खा के देख लो। तो कॉमन सेंस होती है, आप कम खिलाओ, कम जड़ी बूटी खिलाओ, बीच में ब्रेक भी देना होता है। कंटिन्यूस मेडिसिन तो चलती नहीं किसी की भी, आदमी की भी नहीं चलती, बीमार हो जाते हैं सब। सो ये कॉमन सेंस है। तो आपको चेक एंड बैलेंस देखना पड़ेगा ना, क्यों कर रहे हैं? उसको एनर्जी देने के लिए कर रहे हैं ना। एनर्जी ऐसी ही आ जाएगी उसको, वही मौसम अच्छा हो रहा है ऐसी आ जाएगी, है ना? वही कह रहा था ना। ठीक है, हम अच्छा फील कर रहे हैं ना मौसम में, वो भी अच्छा फील करेगी, उसको ज़रूरत नहीं है सब। तो आपको अगर पता नहीं क्या कर रहे हो तो बेकार है। अगर आप कुकिंग कर रहे हो, खाना बनाना है, क्यों खाना बनाना है? क्यों बनाना है? क्यों बना रहे हो कुकिंग में? क्यों बना रहे हो? कुकिंग टीम कहाँ है? सभी के लिए है? 1 मिनट, बाकी लोग कहाँ हैं? क्यों बना रहे हो? जल्दी बोलो यार, क्या है? टाइम पे बनाना पड़ता है ना सभी के लिए। टाइम पे बनाना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ प्रसाद क्यों बना रहे हो? क्यों बना रहे हो खाना वहाँ उस किचन में? सेवा भी तो लगी, सेवा लगी है, ले ये पॉइंट है। एनर्जी है ताकि बाकी कर चीज़ें कर सके। हम इसलिए बना रहे हैं, दो एम है। एक तो भगवान को भोग लगाने के लिए, दूसरा वैष्णव प्रसाद लेंगे उनको एनर्जी आएगी तो सेवा कर पाएंगे, ये है ना। तो 2 गोल है। अब भगवान को भोग लगाने के लिए टेस्ट होना चाहिए तो आपको टेस्टी बनाना पड़ेगा, और एनर्जी देने के लिए नरिश मतलब कह सकेंगे न्यूट्रिशन होना चाहिए खाने में। तो आपको देखना पड़ेगा यार, आज दाल बन रही है तो फिर हम उसके साथ क्या बनाएं, थोड़ा सब्जी या राजमा बना दे, फॉर एग्जांपल, जो भी है जिससे बैलेंस हो जाए। सब्जी बन रही है थोड़ा राजमा बना दे, दाल बन रही है तो सब्जी बना दें, उसके बाद कुछ बना दें। इसे बैलेंस करके सोचना पड़ेगा, ये थोड़ा ना जो मन में आया खट से बना दिया। पर्पस लॉस्ट है। आप खाना पूर्ति कर रहे हो, ये सही कह रहे हैं, सेवा लगी है। बस ख़त्म करो, बनाओ, फेंको, भगवान लो खाना खाओ, लो खाना खाओ, हो गया हमारा काम, हो गया, टाटा बाय बाय, हम जा रहे हैं। ऐसे होता है क्या? बुद्धि, इसके लिए फिर बुद्धि चाहिए सोचने में कि भी वैष्णव लेंगे तो ठीक है, सुबह दाल खाइए, शाम को क्यों बनाएं? वही खिलाते रहोगे, नरिशमेंट कैसे आएगी? सुबह दाल बनी है, शाम को ठीक है हम कुछ और छोले बना दें, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ। सुबह रोटी बनी है, शाम को शायद रोटी नहीं चावल बना, फॉर एग्जांपल जो भी है आपको देखना पड़ेगा, और टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। एक डिवोटी से मैंने कहा यार प्रसाद का टेस्ट अच्छा होना चाहिए, तो वो कहता है भगवान खाते थोड़े ना भाव लेते हैं। हाँ, भाव लेते हैं, यही बोला उसने, भाव लेते हैं। मैंने उसको, तू निकल पहले किचन से, यहाँ से, तेरी सेवा चेंज हो गई। पर्पस लॉस्ट हो गया ना, तभी शनै ऊपर में बुद्धया, बुद्धि इसलिए चाहिए होती है। वरना आपको भक्ति में बुद्धि क्यों है? बुद्धि इसलिए चाहिए
नियम आग्रह से बचने के लिए। नियम बिना मतलब समझे फॉलो करना डिजास्टर है भक्ति में। षड्वीर भक्ति विनश्यति, भक्ति खराब हो जाती है, क्योंकि ऐसे अपराध लगते हैं। वैष्णव की ब्लेसिंग नहीं आएगी, आप गंदा बनाओगे, वो कहेंगे अबे साले क्या बनाया है। सीधा आपके पास क्या कहते हैं उसको, हिंदी में कहते हैं ना हाय नहीं लगती, हाय हाय लगेगी आपको। हाँ यही कहते हैं, हाय कहते हैं। वो भी तो चिल्ला रही थी हाय लग जाएगी। होता भी है, मतलब इसको एस्ट्रोलॉजी में ईवल आई बोलते हैं, ईवल आई कहते हैं, ईवल आई लगती है। आपके बारे में बुरा सोचेंगे तो आपकी भक्ति डाउन जाएगी, का माइंड डिस्टर्ब होगा। अगर वो सोचेंगे कि बहुत अच्छा बना है तो अपने आप ही आपको एक आशीर्वाद मिलेगा वैष्णवों का। ऐसे थोड़े ना मिलेगा प्रभु जी कृपा दो, क्यों दे, ऐ भाई मांगने आ गए। कुछ करोगे सही से तब तो अपने आप। एक्चुअली भक्तिनाथ ठाकुर लिख रहे हैं जैव धर्म में कि अगर आप किसी संत से आशीर्वाद मांगोगे ना, वो बोल देगा ठीक है, मगर असली में कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि उसके अंदर से नहीं आया। अगर आपने उसके लिए कुछ किया वैष्णवों के लिए और उनके अंदर से खुश हुए, तो अंदर से वो सोचेंगे हाँ बहुत अच्छा है वैष्णव, तो भगवान उसको ब्लेसिंग्स देंगे। वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए सेवा सही होनी चाहिए। सेवा से खुश होंगे तो अंदर से देंगे ना ब्लेसिंग्स। ऐसे मांगते रहोगे, घूमते रहोगे तो फिर तो ठीक है, वो तो अब ड्रामा तो करना ही पड़ता है। ठीक है चलो अच्छा है, कर लो ये कर लो, तो ऐसे ही चलेगा। वैष्णव भोग करेंगे इसलिए रूखा सूखा बनाएंगे। वैष्णव भोग करें और क्या। वैष्णव वो आपको नहीं सोचना, वो तो सेवा आप अपना सोचो, आप भोग करोगे नहीं करोगे। कुकिंग टीम को अच्छा बनाना चाहिए। अब वो वो खुद देखें ना, वो कितना खाएंगे, टेस्टी खाएंगे नहीं खाएंगे। बात तो सही है, मगर हम थोड़े ना सोचते हैं ऐसे। वो तो पागलपंती है। वो सोचते हैं, मगर सोचते हैं, सही कह रहे हो, सोचते हैं। But that's not a good way to do things. So इसीलिए कुछ क्या कुक्स करते हैं, बना के, जैसे मैं कुकिंग करता था महाराज की, मैं बनाता था, भोग लगाता था, फिर पहले मैं खुद खाता था, फिर महाराज को देता था। पहले देखता था मैं टेस्ट क्या है उसका, अगर नहीं होता था तो एडजस्ट करके अच्छे से महाराज को सर्व करता था। अब बना दिया, यहाँ पे क्या होता है, बना दिया, भोग लगा दिया, जब उसके पास जाएगा अबे क्या है, हाँ नमक चाहिए प्रभु जी, अरे नमक चाहिए, पहले तो बैंड बजा दी हमारी, अब बोल रहे नमक चाहिए। इतना गंदा बनाया है, पहले तुम खुद ही एडजस्ट करना था तुम्हें खा के। अब ये इसके लिए बुद्धि चाहिए ना, बुद्धि चाहिए। हाँ यार, कि पर्पस क्या है कुकिंग का, कि वैष्णवों को अच्छा लगे, नरिशमेंट मिले और भगवान को अच्छा लगे। तो अब आपने बना तो दिया, भोग लगाने का आपने चेक किया उल्टी आ गई, तो आपने एडजस्ट किया और वैष्णव को दिया, मगर भगवान को तो गलत मिल गया, उसका क्या करोगे, उसका क्या करोगे। पर्पस ख़त्म हो गया, भगवान को आपने गंदा ऑफर कर दिया, पर्पस डिफीटेड है। तो क्या करना है फिर, तो भोग लगाने से पहले खा लो आप वो नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, शायद कर भी सकते हो। हाँ, इसलिए कुक की स्मेल बहुत अच्छी होनी चाहिए। कुकिंग हाथ से नहीं होती, कुकिंग नाक से होती है। जिसको पता है उसकी कुकिंग अच्छी है, जो हाथ पाँव चलाता है उसकी कुकिंग सही नहीं होगी, नाक से होती है। तो आपको फिर ट्रेनिंग लो, नाक से देखो क्या हो रहा है उसके अंदर। खुशबू अच्छी होगी तो टेस्ट अच्छा होगा, बस फुल स्टॉप। खुशबू अच्छी नहीं होगी, टेस्ट अच्छा नहीं होगा, ऐसे हम पता लगाते हैं। और कोई तरीका नहीं है कुकिंग में। सो आपको नाक यूज़ करनी पड़ेगी। इसलिए जब भी कोई कुकिंग करके आता है, मैं पहले स्मेल लेता हूँ। अगर स्मेल अच्छी है तो मैं खाता हूँ, अदरवाइज साइड में, क्योंकि मुझे पता अच्छी नहीं बनी है। वो कहते हैं प्रभु जी अच्छी बनी है, अच्छी बनी है, अच्छी क्या बनी है, तुम्हारे आपसे अच्छी होगी, एक स्टैंडर्ड के हिसाब से भगवान को ऑफर करने लायक नहीं है। तो स्मेल से पता लगा सकते हो कितना नमक है, कितना मिर्च है, कितनी चीनी है, कितने मसाले हैं, एग्जैक्टली पता लग जाएगा। तो थोड़ा आप वो ट्रेनिंग लो, फिर पता करो। आप यूज़ करोगे तो समझ आएगा, यूज़ करना पड़ेगा ना।
सो ऐसे ही है बस। इसीलिए पहले ज़माने में किचन में, आजकल तो किचन में वो ऊपर लगाते हैं ना, वो सक कर लेता धुआं, एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट। चिमनी। सबसे गंदा मेथड है कुकिंग का। पहले एग्जॉस्ट नहीं होता था, क्यों? क्योंकि धुआं होता था ना, उससे कुकिंग वाले को स्मेल आती थी, तो अच्छी कुकिंग होती थी। अब तो सारा खींच लिया, स्मेल का है। अब क्या करना पड़ता है? अब उसके अंदर घुस घुस के करना पड़ता है, कुत्तों की तरह देखना पड़ता है उसके अंदर स्मेल आ रही है नहीं आ रही है, तब पता लगता है। अब क्या करें, मॉडर्न ज़माने में घर भी छोटे हैं, सारा धुएं से भर जाएगा, इसलिए ओपन में करते थे। वो धुआं धुआं होता है, ऐसे हमारे किचन में प्रॉपर धुआं होता है। तो वो आप सूंघो ना, नाक का यूज़ सिर्फ कुकिंग में और कहीं नहीं है। और बताओ, और कहाँ नाक के यूज़ करते हो आप सेवा में? है हाँ, फ्लावर्स में स्मेल होती नहीं आजकल। वो घुसाता रहता है नाक के अंदर, वो सूंघते रहो उसको। अबे हॉरिबल आजकल तो। अब फ्लावर्स भी तो गंदे आ रहे हैं, पाप बढ़ गए ना, उसमें होता ही नहीं। फिर इसलिए मैं हाथ से लेके सूंघता हूँ, क्योंकि वो ऐसे सुंघाते हैं, हाथ की बदबू आ रही होती है उसकी, हाथ नहीं धोया होता उसने, वो फूल की स्मेल नहीं आती, पर्पस लॉस्ट है ना। वो ऐसे तो खड़ा है, वो इतनी गंदी स्मेल आती है। वो पता नहीं क्या करके आया, टॉयलेट करके हाथ धो के नहीं आया, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। कॉन्ग्रीगेशन बहुत गंदा है, उनको कोई क्लीनिनेस नहीं पता। सीरियसली, ब्रह्मचारी तो फिर भी थोड़ा सा आश्रम में रहते हैं, समझ आता है। कॉन्ग्रीगेशन एब्सोल्युटली नॉनसेंस है। मैं मंदिर में होता हूँ ना इधर उधर, मैं नहीं करता, वो झुकाते, मैं तो हाथ से लेके कर लेता हूँ, ले तू अपना फूल। इतनी गंदी बदबू आती है उनके हाथों से, कभी तेल की, कभी कुछ, पता नहीं क्या करते रहते हैं, कभी पैंट की, पता नहीं क्या आती है, हॉरिबल है। सो फूल सूंघने का पर्पस लॉस्ट हो गया, समझ रहे हो? अब फूल क्यों सूंघना है? कि नाग भगवान की सेवा में लगे, उसमें स्मेल ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा? ऐसे ऐसे आप रिचुअल कर रहे हो क्या वहाँ? वो खड़ा हुआ है, ऐसे करके चले गए, अब देखो तो सही स्मेल आ रही है, उससे बोलो यार नहीं खुशबू है इसके अंदर, कुछ कर, या तो इस पर सेंट लगा तू। तो मैंने बोला था मंदिर में, कहते हैं प्रभु जी फूल ही ख़राब आ रहे हैं। मैंने कहा यार फिर सेंट लाओ, सेंट डालो, फिर तब तो सूंघाओ, कुछ पर्पस तो सॉल्व हो, समझ रहे हो? तो आपको पता लगा क्यों कर रहे हैं, तो फिर आप एडजस्टमेंट कर सकते हो उसमें। अदरवाइज़ वही चलती, या सेंट लगाते हैं वो यहाँ पे नहीं, इतनी गंदी बदबूदार यूरिन की स्मेल आती है ऐसी कुछ सेंट्स में। हमारे यहाँ भी एक बार उन्होंने लगाई थी, फेंक दी ना, वो इतनी गंदी स्मेल थी पेशाब की, वो लगा दी, मैंने सूंघा। ये भक्ति है? वो सेंट कहाँ से आई? वो सेंट क्या है? वो भगवान को ऑफर हुई है। भगवान में क्या पेशाब की स्मेल आती है क्या? वो स्मरण ही आएगा भगवान का, स्मेल लेके भगवान का स्मरण आता है कि ये भगवान की बॉडी की स्मेल है। बॉडी स्मेल होती है ना हर आदमी की, हमारी भी बॉडी स्मेल होती है, सबकी एक बॉडी स्मेल है। नहीं, जैसे उर्वशी की बॉडी स्मेल थी, तो ये आती जब उसके रहता था, उसको बॉडी स्मेल आई, तो उर्वशी चली गई, तो देवताओं ने एक डुप्लीकेट उर्वशी दी उनको, उसका नाम कहता है आपका तिलोत्तमा, डुप्लीकेट। तो ये आती महाराज ने कहा यार वापस मिल गई, तो जब वो उसके बाद संभोग कर रहे थे, उनको स्मेल आई, उन्होंने कहा ये वो औरत नहीं है, स्मेल कोई और है बॉडी की। समझ गए? उन्होंने कहा देवताओं को सबक सिखाऊंगा, यज्ञ वज्ञ उन्होंने जो भी किया उनको समझ आ गया उनको। तो बॉडी स्मेल है नहीं है? आप देखो आपकी भी बॉडी स्मेल होगी अपनी अपनी, होती है ना, सबकी अलग अलग होगी, अलग अलग होगी बॉडी स्मेल। ऐसी भगवान की भी बॉडी स्मेल है एक, तो भगवान के शरीर में से स्मेल आती है, कैम्फर, रोज़, चंपक, सबकी मिक्स्ड स्मेल है वो। तो हम इसलिए लगाते हैं ये कि इससे हमें भगवान का शरीर का स्मरण आए। हाँ, भगवान की बॉडी ऐसी, ये आइडिया ये है सूंघने का। पता था आज से पहले? नहीं पता था ना, मैं लगा के मैं हो गया ख़त्म। तभी कह रहे हैं ना बुद्धया, तभी बुद्धि चाहिए, सोचना पड़ेगा ना कुछ इन सारी चीज़ों पे कैसे होगा, अदरवाइज तो एक रीति रिवाज बन जाएगा, और क्या होने वाला है, एक रीति रिवाज है, उससे थोड़ा ना एडवांस, उससे ना मन को अच्छा लगेगा ना एडवांसमेंट होगी, पागल हो गए उससे, दिमाग खराब होगा। ये बुद्धि का रोल है, पर्पस जानने के लिए। जैसे अभी लेक्चर वहाँ कर रहे थे, लेक्चर क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं लेक्चर, बताना? कि सब आराम से बैठ के सुने और समझे, है ना? अब वहाँ पे ठंड है, आप भी ठिठरोगे, मैं भी ठिठरूंगा, तो क्या सुनोगे?
लेक्चर इसलिए कर रहे हैं कि स्पीकर बीमार हो जाए। वाह, तो क्या मतलब समझ रहे हो ये पर्पस। यू नीड इंटेलिजेंस। नहीं है तो किसी लोग यार रहो जिनमें बुद्धि है, कॉमन सेंस। ये तो यूके में नहीं बोलते मैन यू शुड हैव कॉमन सेंस। क्या कैसे क्या क्या एसेंट होता है, ऐसे ही होता है, क्या होता है? हाँ, कॉमन सेंस मैन, ऐसे ही होता है। नहीं है तो बंदे सही है वेस्ट के आपके, भारतीय सब गंद हो चुके हैं, रीति रिवाज में पढ़ के बुद्धि घुटनों में है। एटलीस्ट वो सोचते तो हैं, चलो भोगी हैं मगर भोग तो दिमाग ला के करते हैं। हम योगी हैं योग दिमाग ला के नहीं करते, बस चलते रहते हैं। इट डजंट हेल्प एनीबॉडी। इसलिए बहुत अच्छा प्रिंसिपल है नहीं, शनई शनई ऊपर अमेत। सोचो बुद्धि से, पर्पस सोचो, स्टेप बाय स्टेप सोचो, पहले स्टेप क्या करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या करना है, धीरे धीरे उसको अप्लाई करो। फिर उसके बाद अप्लाई करोगे धीरे धीरे आपको समझ आएगा, फिर उसको कर लो, बस दैट्स ऑल। भक्ति में भी ऐसे ही है, आपको 16 माला पेल नहीं सकते, धीरे धीरे 16 माला कर लो, शनई शनई। सुबह 4 कर लो, दोपहर को 4 कर लो, शाम को 4 कर लो, या ब्रेक दे के कर लो, क्या प्रॉब्लम है, कर लो अच्छे से। ओके, सो दैट्स हाउ इट गोस। शनई शनई ऊपर में बुद्ध है। बाकी का श्लोक मैं कल करूँगा। रीति रहित है या कुछ पूछना है, कुछ कहना है? इतना इतना समझ लो कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हर एक एक्टिविटी में तो यही करना है। माइक माइक, हाँ क्या कह रहे हो? हर क्रिया में मैं यही तो करना, तो यही समझ लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। कोई भी काम धक्के से नहीं करना चाहिए। आइडिया है, कर दिया। धीरे धीरे क्यों बोला है? उसका कॉन्सिक्वेंस भी देखो, रिजल्ट भी देखो क्या आने वाला है। जैसे अभी मेरे रूम में एक गोबर का लेप कर रहे थे, गोबर यूरिन का। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ आएगा। हो गया लेप, मैं आया, अरे गोबर और यूरिन की स्मेल तो है नहीं। प्रभु जी लेप ऐसे ही होता है, स्मेल तो आनी चाहिए। फिर अगले दिन मैं गया, अगले दिन भी स्मेल नहीं है। मैंने कहा स्मेल तो है नहीं, कैसे होता है? प्रभु जी यूट्यूब पे देखा ऐसे ही होता है। ठीक है, तो मैंने कहा भाई ऐसा है, अगर लेप हो रहा है तो स्मेल भी तो आनी चाहिए गोबर यूरिन की, वरना फ़ायदा क्या है उसका? चाहे यूट्यूब वाला कह रहा है चाहे कुछ भी कह रहा है। तो मैंने कहा नहीं ऐसे ही सब ऐसे ही करते हैं, पानी मिलाते हैं बाल्टी में, गोबर यूरिन डालते हैं, हो जाता है। मैंने कहा नॉनसेंस, रिजल्ट ही नहीं है तुम्हारा, सोचा नहीं ना बंदे ने, करना है, बुद्धि नहीं लगाई। सो इसलिए फिर मैंने कहा देखो पानी मत डालो, यूरिन लो, काव डंक लो, उसको बनाओ, मिलाओ, वह स्मेल आई पूरी। स्मेल आएगी, पानी मिलाओगे तो कैसे आएगी? तो स्मेल ज़रूरी है उसकी। गोबर यूरिन को करने का लेप सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले स्मेल। उस स्मेल से सारे जो भूत पिशाच भागते हैं, उनको अच्छी नहीं लगती यूरिन और गोबर की स्मेल। इंसान को अच्छी लगती है, और जो इंसान भूत जैसे होते हैं वो भी दूर जाते हैं। इसलिए मॉडर्न आदमी को बुलाओ, गोबर यूरिन को नहीं, अजीब सा नहीं लगेगा उनको, क्या गंदी गोबर की स्मेल। जो सात्विक लोगों को अच्छी लगती है गोबर की स्मेल, है ना? होता नहीं होता है? जो सतोगुण में होते हैं उनको अच्छी, रजोगुण तमोगुण वालों को, भूत जैसे होंगे उनको अच्छी नहीं लगेगी। एक तो ये है स्मेल, दूसरा प्योरीफाई भी करता है एनवायरनमेंट को, और भी काम है, ऐसी बात नहीं है। इट्स सो नाइस, नरिशिंग है वो स्मेल। सो पर्पस ही लॉस्ट हो गया, लगाए जा रहे। मैंने कहा यार गोबर यूरिन से तो नहीं हो रहा, पानी से ही बस गीला करते जा रहे, कुछ हो ही नहीं रहा, क्या है इसका, तो बेकार हो गया। ओके, कुछ कहना है? मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा था आपको, बस और कुछ नहीं। देना माइक देना। इस्कॉन की जो लाइफ है उसमें मैक्सिमम डिवोटीज़ का टाइम सुबह का होता है चैंटिंग करने का, 5:15 से 7:15, जो शिल प्रभुपाद के टाइम से शायद चलता आ रहा है। और जो फार्म प्रोजेक्ट्स अगर इधर उधर होते हैं तो वो सुबह 2 बजे उठ के चैंटिंग करते हैं और 5 बजे तक कंप्लीट, 4:30 बजे तक कंप्लीट करते हैं। कर लो। तो अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 4 माला करके अगर और मन नहीं कर रहा, नहीं, फिर ब्रेक लो, अगर 16 माला में मन लग रहा है सुबह सुबह कर लो, मन की बात है। हाँ जी, आपको 16 माला कर सकते हो करो, मगर प्लग्स घुसा के थोड़े ना करो। हाँ जी, कान बंद, नाक बंद, मुंह बंद,
मैं तभी तो कह रहा था, आपकी कान के प्लग्स हैं, अभी नाक के भी आएंगे, नाक में भी 2 घुसाने पड़ेंगे, फिर मुंह में कपड़ा होगा, हरे कृष्णा, फिर आँख में लगाएंगे कुछ, फिर नीचे होगा प्लग एक, पीछे होगा, अब बंद हो गया, हरे कृष्णा हरे, अब अच्छा होगा। ये करेंगे क्या? ऐसे मत करो, अब रिलैक्स होकर कर लो ना, 16 माला कर सकते हो कर लो, 8 माला कर लो, 4 माला कर लो, वो आपके ऊपर है, इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। बट मैंने प्रिंसिपल बता दिया, अब एडजस्ट खुद कर लो, प्रिंसिपल है, एडजस्ट कर लो, क्या हो गया? अलग लोगों का, और अलग अलग दिन अलग अलग होगा, किसी दिन 16 माला कंटिन्यूस करोगे, किसी दिन नहीं, आप नहीं करोगे 16 माला, 8 माला, चलो 8 माला बाद में कर लेंगे, अभी मूड ही सेट नहीं हो रहा, बस ऐसे हो कुछ। अगर वो मन के अकॉर्डिंग चलेगा तो फिर उसको फॉर एग्जांपल गृहस्थ लाइफ में उनको ऑफिस भी जाना है, फिर बस में अपना करेगा तब तो और मन नहीं लगेगा। तो प्रभुपाद ने यही बनाया ना कि मैक्सिमम सुबह ही कंप्लीट कर दो। अगर वो ऐसा सोचता रहेगा कि अभी मन नहीं लग रहा तो मन तो उसका कभी करेगा नहीं चैंटिंग का। वो तो प्रभुपाद ने रूल बना दिए इसलिए वो कर खुद रहा बुद्धि टॉयलेट में है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है। बस। अगर बुद्धि नहीं है, लेक्चर मत सुनो, मत फॉलो करो, ये सुनने वालों के लिए, तो करते रहो वैसे ही और लगे रहो, हमारा क्या जा रहा है। ऑफ कोर्स प्रभुपाद ने बोला है कि कंप्लीट करने, उसको खुद होना चाहिए ना। अगर मैं जॉब जाऊंगा, कंप्लीट नहीं होगा, क्या करूंगा, सुबह करूंगा, बस में गंदी होगी, तो खुद उसको दिमाग ला के करना है खुद। या सुबह कुछ कर ले, फिर जॉब करके आए, बस में लेक्चर सुन ले, फिर शाम को आके कर ले, जैसे भी है। वैसे कई डिवोटी गुड़गांव जाते हैं, गाड़ी में करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी खाली होती है, ड्राइवर चला रहा होता है, आराम से कर लो पीछे बैठ के, 2 घंटे लगते हैं, कोई प्रोटोकॉल तो नहीं है कि गाड़ी में नहीं करना। अगर शांति है तो कर लो, क्या नहीं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या हो, ड्राइवर रखना पड़ेगा। ड्राइवर है तो करो, ड्राइवर नहीं है तो चलाओ, फिर मत करो। और ड्राइविंग करते करते मत करो, वो भी करते हैं डिवोटी। एक तीर से 2 निशाने तो कहते नहीं है तो। एक तीर से एक ही निशाना लगता है, एक्सीडेंट, बस, और कुछ नहीं होता। ओके, और क्या बोलना है बताओ? हो गया, क्लियर हो गया सबको? ओके, एंड ऑफ देयर देन। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।